सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन शिक्षा में। आज हम कक्षा 8वीं हिंदी बाल भारती इस पुस्तक की दूसरी इकाई का पाठ 7 देखने वाले हैं, जिसका नाम है अनमोल वचन और जो कि दादू दयाल जी द्वारा लिखी गई एक साखी है। साखी अर्थात दोहे। दोहे हम सभी जानते हैं। तो जिस प्रकार से बच्चों संत कबीर जी हुए हैं, रहीम जी हुए हैं, उसी प्रकार से दादू दयाल ये भी एक संत हुए हैं। इन संतों द्वारा दी गई वाणी कोई साधारण वाणी नहीं है। इनके द्वारा दिए गए ये वचन हमें जीवन जीने की सीख देते हैं कि हमें किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। इसलिए इनके वचनों को अनमोल वचन ऐसा कहा जाता है बच्चों। तो दादू दयाल जी ने अपने दोहों में हमें क्या सीख दी है, ये जानने से पहले हम उनका थोड़ा परिचय देख लेते हैं कि जो दादू दयाल जी हैं, इनका जन्म गुजरात में ईस्वी सन 1544 में हुआ था और इनकी मृत्यु ईस्वी सन 1603 में हुई। इन्होंने अपनी गृहस्थ जीवन का त्याग कर 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की, जिससे गुरु की कृपा से कहते हैं कि इन्हें सिद्धि की प्राप्ति हुई। और इनके नाम से ही जो इनका नाम है, इस नाम से ही जो है इन्हें एक पंथ दादू पंथ की शुरुआत हुई। फिर इनका स्वभाव जो था वो अत्यधिक दयालु था, काफ़ी दयालु थे और इसीलिए दयालु होने के कारण ही इनके दादू इस नाम के आगे दयाल ये शब्द जोड़ा गया, जिससे आगे चलकर इनका नाम दादू दयाल पड़ गया। आप हिंदी, गुजराती और राजस्थानी आदि भाषाएं जानते थे। आपने शब्द और साखी लिखी। आपकी रचनाएं प्रेम भाव पूर्ण रही है। जाति पाति के निराकरण, हिंदू मुसलमानों की एकता आदि विषयों पर आपने तर्क प्रेरित न होकर हृदय प्रेरित होकर रचनाएं की है, विचार किया है। तो इस प्रकार से ये उनका परिचय है। अब दादू दयाल जी ने जो कृतियाँ लिखी है उसमें से कुछ प्रमुख कृतियों के नाम यहाँ दिए गए हैं, जैसे कि साखी, हरडे वाणी, अंगवधू आदि। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारे आज के जो कवि हैं, जो एक महान संत भी रह चुके हैं दादू दयाल जी, इनका परिचय है। अब आगे हम इस पद्य संबंधी जानकारी ले लेते हैं कि इस अनमोल वचन में हमें क्या बताया गया है। तो प्रस्तुत जो साखी है, दोहे है, इसमें दादू दयाल जी ने परोपकार, सद्गुरु का महत्व, सेवा भाव, सत्संग, अहंकार से बचने आदि के संबंध में हमें अनमोल मार्गदर्शन दिया है। तो इस प्रकार से जो है आगे हम एक एक दोहों का वाचन करेंगे और एक एक दोहे में दादू दयाल जी हमें क्या समझाना चाह रहे हैं, हम उनकी सीख को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। तो देखते हैं अब हमारा पहला दोहा क्या दिया गया है। पहले दोहे में, गुरु पहली मन सो कहे, पीछे नैन की सैन, दादू सीख समझे नहीं, कहीं समझावे बैन। तो यहाँ पर बच्चों नैन की सैन मतलब, सैन मतलब इशारा और बैन मतलब वाणी या शब्द। आगे दादू सीख समझे नहीं, कहीं समझावे बैन। तो ये जो हमारा पहला दोहा यहाँ पूर्ण हुआ, इस दोहे का भावार्थ क्या निकलता है अब हम वो देख लेते हैं। यहाँ संत दादू दयाल जी कहते हैं कि गुरु अपनी सीख पहले मन ही मन कहते हैं, फिर वे आँखों के संकेतों से उसे समझाने का प्रयत्न करते हैं और शिष्य फिर भी अगर न समझ पाए तो वे अपनी सीख जो है वो वाणी के द्वारा समझाते हैं। गुरु कोई साधारण व्यक्ति नहीं होते हैं ना, गुरु एक महान व्यक्ति होते हैं। तो पहले जो है वो अपने शिष्य को जो है वो मन ही मन कुछ कहकर शांतिपूर्वक अपने शिष्य को कुछ सीख समझाना चाहते हैं, पर शिष्य तो ना समझ होते हैं। तो जब उन्हें ये ना समझ आए कि गुरु क्या कहना चाह रहे हैं मन ही मन, तो वो अपनी आँखों के इशारों से कहकर अपने शिष्य को समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी जब शिष्य नहीं समझ पाते तो वे वाणी के द्वारा भी अपने शिष्य को समझाकर उसे जो है सही रास्ता दिखाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर जो है पहले दोहे में गुरु की महानता यहाँ पर जो है दादू दयाल जी ने हमें बताई है। आगे अब दूसरा दोहा, दादू दिया है भला, दिया करो सब कोई, घर में धरा न पाइए, जो कर दिया ना होए।
तो अब इस दूसरे दोहे का अर्थ हम देखते हैं कि दूसरे दोहे में हमें दादू दयाल जी कहते हैं कि दान में ही भलाई निहित है। कह रहे हैं ना, दादू दिया है भला दिया करो सब कोई। देने में जो है, किसी की अगर हम सहायता करते हैं, मदद करते हैं, तो क्या है, उसमें हमारी ही भलाई छुपी हुई होती है। इसीलिए कह रहे हैं कि दान देना बहुत ही अच्छी बात है, इसीलिए सभी के द्वारा दान दिया ही जाना चाहिए। फिर आगे क्या कह रहे हैं संत जी कि घर में धरा न पाइए जो कर दिया न होए। कर मतलब बच्चों हाथ, कि अगर हमारे हाथ में दिया नहीं होगा तो हमें जो है घर में रखी हुई चीज़ भी दिखाई नहीं देगी। इस प्रकार से यहाँ हमें इस दूसरे दोहे में दादू दयाल जी ने बताया है। अब तीसरा दोहा देख लेते हैं। ना घरी रहिया न बनी गया न किया कुछ पलेस, दादू मन ही मन में मिलिया सद्गुरु के उपदेश। तो इन पंक्तियों का भावार्थ है कि दादू दयाल जी कहते हैं कि न तो घर में रहकर कुछ पाया और न ही बाहर जाकर ही कुछ पाया। संत के अनुसार, मतलब दादू दयाल जी के अनुसार, दुख उठाने पर भी उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ। उन्हें कुछ अगर प्राप्त हुआ है तो कब प्राप्त हुआ है कि मैंने तो उपदेशों पर चलकर ही मन ही मन अपने सद्गुरु को पा लिया। क्या कह रहे हैं आगे दादू दयाल जी कि उन्होंने अपने सद्गुरु को ना घर में रहकर कुछ पाया, न बाहर जाकर पाया, और ना ही उन्होंने जो है कुछ दुख उठाकर कुछ पाया। लेकिन जब उन्होंने अपने सद्गुरु की बातों पर चलकर उन्होंने उसका अनुकरण किया तो उन्होंने अपने मन में ही जो है अपने सद्गुरु को पा लिया। ऐसा उन्होंने यहाँ समझाया है। आगे का दोहा देखिए। यहू मसीती यहू देहूरा सतगुरु दिया दिखाई, भीतरी सेवा बंदगी बाहरी काहे जाई। तो इन पंक्तियों में जो है दादू दयाल जी कहते हैं कि मानव का शरीर ही क्या है, उसका मंदिर है, मस्जिद है, अर्थात उसका प्रार्थना स्थल है। मंदिर कह लो, मस्जिद कह लो, चर्च कह लो, गुरुद्वारा कह लो, मतलब उसका जो शरीर है वो शरीर ही क्या है, उसका प्रार्थना स्थल है। यहाँ मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे जो है हम जाकर यहाँ क्या करते हैं, यहाँ करते हैं ना, प्रार्थना करने की वो जगह है। तो कह रहे हैं कि हमें कहीं बाहर जाने के लिए, प्रार्थना के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो ये शरीर है यही हमारा सबसे बड़ा प्रार्थना स्थल है, इसीलिए हमें कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। शरीर के भीतर ही अंतरात्मा से जुड़कर जो है बंदगी और सेवा अगर हम करते हैं तो हमें सद्गुरु हमारे अंदर ही दिखाई दे जाते हैं। लेकिन हमारी जो आत्मा है वो कैसी होनी चाहिए, वो सच्ची होनी चाहिए। हमें सच्ची भावना से दूसरों की सेवा और भलाई सोचनी चाहिए, तो हमारे सद्गुरु हमें अपने अंदर ही, इस शरीर के भीतर ही मिल जाते हैं। आगे का दोहा देखिए। फल पाका बेली तजी, छिटका या मुख माही, साई अपना करी लिया, सो फिरी उगो नाही। तो इन पंक्तियों में क्या कह रहे हैं दादू दयाल जी देखिए। कवि दादू दयाल जी कहते हैं कि फल जब पक जाता है तब वह डाल को त्याग देता है और अपने स्वामी के मुख में प्रवेश कर जाता है ना। फल देखा है आपने कि कोई भी फल जब वृक्ष पे उगता है तो क्या है कि एक सीमा के बाद जब वो पक जाता है तो बाद या तो कोई उसे पत्थर मारकर तोड़ देता है, या कोई उसे हाथ से तोड़ लेता है, या अगर कोई ना भी तोड़े तो वो एक समय के बाद खुद ही अपनी डाली को छोड़ देता है और वो किसी ना किसी के मुख का जो है वो ग्रास निवाला बन जाता है, अपने स्वामी के मुंह में चला जाता है और फिर वो वापस नहीं आ सकता है। उसी प्रकार से क्या कह रहे हैं कि मानव जीवन भी क्या है, वैसा ही है कि जब हम अपने ईश्वर के पास चले जाते हैं या जब ईश्वर हमें अपना लेते हैं तो हम पुनः इस धरती पर लौटकर नहीं आ सकते हैं। अब आगे का दोहा देखिए। दादू इस संसार में ये द्वै रतन अमोल, इक साई इक संत जन, इनका मोल न तोल। ये कितना सुंदर है, देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, बहुत ही सरल से शब्दों में समझाया है दादू दयाल जी ने कि इस संसार में केवल दो ही रत्न अनमोल है।
हम हीरा मोती सोना चांदी इसे इकट्ठा करते हैं, इसे अनमोल रत्न समझते हैं, है ना। पर दादू दयाल जी के अनुसार ये सारी चीज़ें नहीं, सुंदर से कपड़े, सुंदर से गहने, बड़ा सा आलीशान मकान, ये सब कुछ अनमोल नहीं है। वो उनके अनुसार तो सिर्फ 2 ही चीज़ें बहुत अनमोल है। और कौन सी है वो 2 चीज़ें? एक तो परमात्मा स्वयं और दूसरे संत महात्मा। कह रहे हैं कि बस ये 2 ही रत्न हैं जो संसार में सबसे अनमोल है, और इनका मूल कोई भी नहीं लगा सकता, कोई इनकी कीमत नहीं लगा सकता। सोने की कीमत होती है ना, कभी कम ज़्यादा होती है, हीरे की कीमत है, बहुत महंगा है, हम सब उसे नहीं अफोर्ड कर सकते, लेकिन कोई तो उसे खरीद ही सकता है। मगर परमात्मा और जो संत महात्मा है, इनकी कोई कीमत नहीं लगा सकता है, इन्हें कोई खरीद नहीं सकता है, ये इतने अनमोल है। सिर्फ ये 2 ही रत्न हैं ऐसे जो कि अनमोल है, ऐसे दादू दयाल जी का मत है। आगे देखिए, आगे क्या कह रहे हैं? मेरा बैरी मैं मुआ, मुझे न मारे कोई, मैं ही मुझको मारता, मैं मरजीवा होई। देखिए इन पंक्तियों में क्या कह रहे हैं कि मेरा बैरी, बैरी मतलब शत्रु, दुश्मन। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि मेरा बैरी मैं मुआ, मतलब मैं खुद ही हूँ। मैं, और मैं क्या है? मैं होता है हमारे अंदर का अहंकार। मैं हमारे अंदर का अहंकार, घमंड होता है। और कह रहे हैं कि इस घमंड को, इस अहंकार को कोई और, वो किसी और को नहीं मारता। हमारे अंदर का अहंकार वो किसे मारता है? कह रहे हैं कि वो मुझे खुद को ही मारता है। और यही मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। इसीलिए तो क्या कह रहे हैं? मैं ही मुझको मारता, मैं मरजीवा होई। आगे क्या कह रहे हैं वो? कि मानव के अहंकार को वह स्वयं ही मार सकता है। क्योंकि अहंकार की क्या विशेषता है कि वो मर के कभी भी फिर से जीवित हो जाता है। मैं मरजीवा होई मतलब मानव का अहंकार जो होता है वो सबसे बुरा होता है, क्योंकि एक तो वो उस मानव का भी जो है विनाश करता है, उसे कभी दूसरों के हृदय में जगह नहीं बनाने देता है। और साथ ही क्या कह रहे हैं कि ये जो अहंकार है, इस अहंकार रूपी शत्रु को हम किसी और की मदद से नहीं मार सकते हैं, तो हमें इसे खुद ही मारना होता है। इस अहंकार को हमारे अंदर खुद ही हम नष्ट कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि ये अहंकार, ये जो मैं की भावना है, ये हमारे अंदर कभी भी पुनः जीवित हो उठती है। इसीलिए हमें बाहर अपने शत्रु को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है बाहर, क्योंकि कोई हमारा शत्रु नहीं है। अगर हमारा कोई शत्रु है तो वो खुद हमारे अंदर ही है, और इसे केवल हम ही नष्ट कर सकते हैं, जिसे हमें नष्ट करना ही चाहिए, क्योंकि इसमें ही हमारी भलाई निहित होती है। चलिए अब जो है आखिरी का दोहा देख लेते हैं हम। दादू दयाल जी क्या कह रहे हैं आखिरी के दोहे में? दादू आपा जब लगे तब लग दूजा होई, जब यहु आपा मरी गया तब दूजा नहीं कोई। देखिए देखिए इसका क्या भावार्थ है? आपा, आपा का मतलब भी है बच्चों अहंकार, घमंड। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जब तक व्यक्ति के अंदर ये अहंकार होता है तब तक व्यक्ति अपना और पराये का भेद करता है। ये अपना है तो वो अपना उसके लिए बहुत खास होता है, पराया जब किसी को हम दूसरा समझते हैं, पराया समझते हैं, तो हम उसके लिए उतना प्रेम अपने हृदय में नहीं रखते हैं ना, क्योंकि ये कौन करवाता है? ये हमारे अंदर का अहंकार हमसे करवाता है। लेकिन जब कह रहे दादू दयाल जी कि जब यह आपा मरी गया, मतलब जब ये अहंकार हमारा मर जाता है, मतलब नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, दूर हो है, तब क्या होता है कि तब दूजा नहीं कोई, तब हम अपने पराये का भेद नहीं करते हैं, तब हर कोई हमारे लिए अपना होता है। और जब हमारे लिए कोई अपना हो जाता है तो क्या होता है? हम उसका बहुत ख्याल रखते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसके हर ज़रूरत को हम समझते हैं। तो ये देखिए अहंकार कितना दुखदाई है, कितना बुरा है कि ये हमें सबसे दूर करता है। तो इसीलिए हमें इस अहंकार से दूर रहना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर
हमारे सद्गुरु का महत्व, हमारे अपने शरीर का कितना महत्व है कि ये हमारे परमेश्वर का स्थान है। अगर हमारा मन ही शुद्ध है, साफ है, हम सेवा करते हैं, दूसरों की सच्चे दिल से बंदगी करते हैं, यही हम अपने सद्गुरु के दर्शन पा सकते हैं। साथ ही हमारे अंदर जो अहंकार है, अगर हम नष्ट कर देते हैं तो इससे केवल हमारा ही नहीं तो संपूर्ण मानव जाति का कल्याण हो सकता है। इस प्रकार के अनमोल वचन हमें दादू दयाल जी ने इस साखी में दिए हैं। तो बच्चों, आप सभी को इस साखी को याद कर लेना है और उसके अर्थ को समझ लेना है। तो इतना ही नहीं करना है, इतना ही ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, तो आपको इसे अपने जीवन में उतारना है, इसे अपने जीवन में अमल में लाना है, तभी हमारा ये जो अध्ययन अध्यापन होता है ये सफल हो पाता है। अन्यथा हम पढ़ रहे हैं और उसे भूल जा रहे हैं पढ़ने के बाद, और हमने उसे अपने जीवन में उसके महत्व को समझते हुए कोई अमल नहीं किया, तो हमारा ये पढ़ना व्यर्थ है। तो इसीलिए बच्चों, इसे ध्यान से समझिए और ज़रूरत पड़ने पर जब भी हमारे अंदर कभी कोई ऐसे अहंकार की भावना आए, किसी के लिए बुरी भावना आए, तो हमें इन पंक्तियों को याद कर लेना है, क्योंकि यही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। तो इससे ही हमारा जो है कल्याण रुकता है। तो हमें याद करते हुए अपना भी कल्याण करना है और साथ ही इस समाज का भी जो है भला की सोचना है। तो धन्यवाद। आज का हमारा ये अनमोल वचन यहाँ पर पूर्ण होता है।